अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन कराम, आपको पिछले 36 घंटे इस वक्त हो चुके हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा देखा गया है और फिर रात को एक और बड़ी बरीक वारदात आप लोगों के साथ डाली गई है। ये बरीक वारदात कैसे डाली है? देखिए, मरियम नवाज और जुलेखा ने जो बरीक वारदात डाली है वो किस लिए डाली है, किसके कहने के ऊपर डाली है और इसका मकसद क्या है? ये जो आम आवाम को इस तरीके से तकलीफ में डालकर और फिर छोटी सी एक जो है वो शुर्री छोड़ देना कि ये देखिए हमने इतना सा आपको कर दिया है और हम तो बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। भाई, आप जहाज बेचें, आप अपने दादा की प्रॉपर्टियां बेचें, आप अपने बाप की प्रॉपर्टियां बेचें, आप अपने एवन फील्ड बेचें, आप दुबई वाले मसाज सेंटर बेचें, आप दुबई लीक्स वाली प्रॉपर्टी बेचें, वो पाकिस्तान में लाए। ये पाकिस्तानी इस वक्त आपको छोड़ेंगे नहीं। आपने वैसे तो डिजाइन तैयार किया हुआ ना कि हम वोटों के बगैर रह लेंगे, लेकिन कब तक? अब अवाम का जो पारा है नाज़रीन कराम बड़ा हाई हो चुका है। लेकिन जितनी लानत इस हुकूमत के ऊपर है उतनी ही लानत इस अपोजिशन के ऊपर भी है। 36 घंटे नाज़रीन कराम गुजर गए हैं। कर पार्लियामेंट में मौलाना फजल रहमान की मैंने सवाल कर करके उसकी जो है वो तबीयत जो ठीक करने की कोशिश कर रहा था, उसको टेस्ट से मस नहीं हुआ इंसान। वो मैंने कहा कि जनाब 2 रुपए बढ़ते थे, आप ढोल क्यों उठाकर इस्लामाबाद आ जाते थे? 10 रुपए बढ़ते थे तो आप हुकूमत गिराने की जो है वो कॉल दे देते थे। आप जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम होता रहा, आप एक मार्च दिखा दे 2 सालों में, आपको अदलिया महकूम हुई, इलेक्शन धांधली हुआ, जजेस जो है वो महकूम हो गए, इंसाफ महकूम हो गया। आप एक कोई जो है वो मार्च दिखा दे, जवाब जो है ना वो नाम ही मिला। मैंने कहा अब सड़कों के ऊपर निकलेंगे, अब कोई शर्म आ रही है? जवाब नहीं में आया। फिर मैंने बैरिस्टर गौर साहब क्यों किया, वो कुछ आपके सामने वो लम्हात गुजरे भी होंगे जब मैंने कहा कि जनाब आप और मौलाना फजल रहमान डीजल की कीमतों और पेट्रोल की कीमतों के ऊपर क्या आप सड़कों के ऊपर इकट्ठे निकल सकते हैं? हम सोच रहे हैं, हम यूं कर रहे हैं, हमने ये करना है, देखिए हम तो ये। और मैंने कहा इमरान खान की रिहाई ठीक है, वो एक अलग चैप्टर अब बनता है। इमरान खान की रिहाई होगी तो मुल्क की सूरत हाल बिल्कुल तब्दील होगी। मेरा भी यकीन है वो दुनिया के आलम इस्लाम का बहुत कुराए अर्ज का सबसे मकबूल तरीन और सबसे बड़ा लीडर है उम्मत मुसलमान को। उसमें कोई शक नहीं है कि उसकी रिहाई की तारीख होनी चाहिए। भाई पहले जो आवाम की तारीख निकालो ना। कोई एक काल, मैंने कहा कोई एक काल साबित कर दें कि जिसमें आपने कहा कि ये महंगाई मुकाओ मार्च आपने किया हो, कोई अदलिया की आजादी के लिए कोई आपने मार्च किया हो, कोई आपने जजेस की आजादी के लिए कोई एक मार्च किया हो, कोई आवाम के पेट्रोल के खिलाफ सड़कों के ऊपर आपने कॉल दी हो। कोई एक काल मुझे पाकिस्तान तरीके इंसाफ दिखा दे, कोई जमात इस्लामी मुझे कॉल दिखा दे, कोई मौलाना फजल रहमान मुझे कॉल दिखा दे। भाई ये जो अपोजिशन है ना, ये जो अपोजिशन है ये हुकूमत फ्रेंडली अपोजिशन है, ये हुकूमत फ्रेंडली अपोजिशन है। अब लोगों को एक नई चुनौती दी गई है। एक तो 1.5 फुटके ने दिया है और एक जुलेखा और मज्जो सरकार पंजाब की, उसने एक चुनौती दी है कि हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री कर दी ताकि लोगों का जो आरजी गुस्सा है इसको थोड़ा सा ठंडा करें और फिर ऐसा ऐसा इसको नोचेंगे। ये गिद्ध है, ये इंसान नहीं, ये पहले भी नोट कर ली, ये गिद्ध है और इंतहाई गंदे गिद्ध है। इनकी शक्लें इतनी भद्दी मकरू कमीनी शक्लें हैं कि आप इसे सोच नहीं सकते। ये इतने इतने ये दरिंदे हैं, इतने दरिंदे हैं कि अब आम आदमी मुझे बताएं जिसने 3-4 किलोमीटर दूर जाना है, वहां पे उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां पे घर पहुंचा के आएगी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चलेगी जनाब गज्जू मत्ता से लेकर शदरा तक चलेगी, गज्जू मत्ता से शदरा तक, यहां तक फ्री हो जाएगा। आगे जो उसने कहीं जाना क्या वो मजदूरी करने वो सड़क के ऊपर उसकी मजदूरी पड़ी हुई है? क्या इस्लामाबाद में रावलपिंडी से लेकर सेक्रेटेरिएट तक जो सर्विस बस चलती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है, क्या उसकी मजदूरी जो है वो सदर से लेकर सेक्रेटेरिएट तक जो मोटरवे का जो मेट्रो ट्रैक है उसके साथ पड़ी हुई है?
लोगों को 10-10 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है, लोगों को 20-20 किलोमीटर अपनी रोजी की तलाश में जाना पड़ता है। मजदूर को शहर के बाहर जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, देखिए शहर डेवलप हो चुका है, लेकिन बाहर जो इलाके होते हैं वो शहर से तकरीबन 50-50, 30-30 किलोमीटर दूर जहां पे डेवलपमेंट हो रही होती है, जो कि मजाफाती इलाका कराता है शहरों से करीब करीब, वहां पे मजदूर को जाना पड़ता है। तो वहां पे आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाती है? जवाब है नहीं। और वो भी आर्जी दे रहे हैं। अपना जहाज नहीं बेचना, अपने बाप की कमाई है। साबित कर दो कि हाँ मेरे बाप की कमाई है। आप तो कहती थी मेरा दादा अमीर था और मेरा बाप गरीब था, और शहबाज शरीफ उड़ता नहीं कहता मेरा दादा गरीब, मेरा भाई भी गरीब, मैं भी गरीब। लेकिन कुछ भी, क्या जहाज बेचा? जवाब है नहीं। क्या एवन फील्ड बेचा? जवाब है नहीं। क्या दुबई लीक्स में जो मसाई सेंटर था वो बेचा? जवाब है नहीं। दुबई लीक्स में प्रॉपर्टी आपने बेची? जवाब है नहीं। क्या आपने लंदन फ्लैट बेचे? जवाब है नहीं। क्या आपने जाती उम्रा बेचा? जवाब है नहीं। क्या आप साइकिल पे आए? जवाब है नहीं। क्या आपने प्रोटोकॉल कम किया? जवाब है नहीं। क्या आपने जो है वो साइकिल के ऊपर ऑफिस आए? जवाब है नहीं। और इमरान खान की हुकूमत में वो बेख्तियार वाली और एक सोबिया होती थी, वो दोनों साइकिल ग्राउंड जो वे काम करते थे उस टाइम, वो साइकिल ग्राउंड किधर गए आजकल? वो दोनों जनाब आ जाते थे, एक पीछे से फुल्का रोटी का वो गले में डाल के, और एक इख्तियार वाली साहब इधर पत्थर बांध के और इधर आके ऐसे खड़े हो जाते तबूत। वो किधर है आजकल? भाई करो। अच्छा वो तो इतना करते थे दृश्य गौर से, पाकिस्तान तरीके साहब से इतना भी नहीं होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं इनसे। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी है, अवाम के साथ है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अवाम के लिए कर दी, पेट्रोल के हम सोच रहे हैं। आप अवाम के लिए नहीं सोचते। और एक ही लीडर था जिसका नाम था इमरान खान, वो अवाम के लिए सोचता। आज अगर इमरान खान बाहर होता, खुदा की कसम इनकी नस्लें याद रखती कि पेट्रोल की कीमतें कैसी बढ़ती है। दुनिया में पहले नंबर पे खड़े हैं यार, और फिर आप 80 रुपए पेट्रोल जो है वो कम कर रहे हैं। भाई मतलब 80 रुपए आप कम कर रहे हैं, ठीक है, 80 रुपए से आप अवाम को धोखा कितना देते हैं। पिछले 3 सेशन में वजीर आजम कौम से खिताब करते थे और कहते थे कि देखें ये मेरे पास समरी आई है तो मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे करूं, मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैं अपनी अवाम की जो है उनकी महंगाई की बात करता हूं। और ये 3 मरतबा आपने फिल्म चलाई, 4थी मरतबा आपने वजीर को कहा चल बढ़ा दे, तू बढ़ाएगा, दूसरे दिन मैं देखूंगा अवाम में गुस्सा क्या है तो मैं 80 रुपए कम कर दूंगा। वो 1.5 फुट गया। तुम्हें इतना नहीं अक्ल कि ये लोग बेवकूफ हैं, ये जुड्डू है, ये तुम्हें समझने के नहीं। ये जो ब्रीक वारदात है इसको समझने का तरीका है। पहले 55 रुपए बढ़ाया, 322 बना, फिर 137 रुपए बढ़ाया, 458 रुपए बढ़ गया। मतलब आपका बढ़ाव देखे पहले 55 फिर 137 बढ़ गया। ये कितना बढ़ गया? 455 पे चला गया पेट्रोल, और फिर उसमें से 80 रुपए कम कर दिया जी। देखिए जी हमने रिलीफ दे दिया, देखिए 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 ये कौन सा रिलीफ है? बढ़ाने पे आए तो 55 फिर 137 और उसी में से सिर्फ 80 निकाल दें। ये देखिए हमने रिलीफ दे दिया। पूरी दुनिया पाकिस्तान को इस वक्त जो है वो देख रही है कि इतना बेवकूफ और घटिया सफारतकारी पाकिस्तान की हमने नहीं देखनी। ये देखे वजह क्या बनी है ये इस सारे मुद्दे के पीछे, ये पेट्रोल की कीमतें हमें क्यों अचानक बढ़ानी पड़ी, दुनिया में हम पहले नंबर पर क्यों अचानक आ गए हैं? वजह बताता हूं। अरब अमारात ने $2 बिलियन वापस रिवर्स मांग लिए। उन्होंने कहा जो हमने रोल ओवर दिए थे वापस करो, इधर आओ, इधर आओ, उल्लू के पठो, इधर आओ, दो पैसे इनको। उन्होंने बड़ी कोशिश की है। वो जो डार साहब गिर भी रहे थे जख्मी बाजू के साथ, कभी चाइना, कभी तुर्की, कभी मिस्र, कभी सऊदी अरेबिया, कभी फलां फलां, ये जा रहे थे। और उनके जो पटवारी ढंडोरची हरामजादे, वो मैंने आपको कल तारीफ बता दी थी, एक होता है सहाफी, एक होता है हरामजादा साफी। और जो हरामजादा होता है, देखिए जो कोई बंदा की किसी की निस्बत पूछनी हो तो वो कहता है कि यार ये मेरा साहबजादा है, मतलब मेरा बेटा है, मेरी औलाद है, मेरी नस्ल है। और एक होता है हरामजादा। अब हरामजादे की डेफिनेशन यह है कि ये मोहल्ले की इज्तिमाई कुर्बानियों के नतीजे में पैदा होता है, सदियों बाद ऐसे पैदा है। लेकिन आजकल बेतहाशा है
हरामजादों की तादाद बढ़ी हुई है, इंतहाई बढ़ी हुई है। और वो सफारतकारी की ढोलकी बजाते थे, पाकिस्तान जो कहेगा वही होगा दुनिया में, पाकिस्तान जो कहेगा वही होगा दुनिया में, पाकिस्तान की हां में हां होगी, ना में ना होगी। वो किधर गए हैं हरामजादे, वो किधर गए हैं हरामजादे साफी। अब हरामजादे साफियों को जब 80 रुपए का रात को इन्होंने मैसेज भेजा ना, भाई 80 रुपए कम करें तो जरा हमारी थोड़ी सी ढोलकी बजा दो, मिरासी है ना, मिरासी का काम होता है चौधरी के डेरे पे जाके ढोलकी बजाते हैं। तो ये जो हरामजादा साफी होता है ना, वो बेसिकली उसका किरदार यही होता है, अच्छा ये आ गया ठीक है मैं कर देता हूं वीडियो आपके हक में। 2000 रुपए से लेकर 30,000 रुपया मरियम नवाज ने इन हरामजादे साफियों को रात को वीडियोस बनाने के ऊपर पैसे दिए। यार ये वीडियो बनानी है, जिसके जितना बड़ा और गंदा मुंह और जितना झूठा बदकिरदार भद्दा मकरू जितना बड़ा मुंह है, उतने बड़े पैसे आपको मिलेंगे। लेकिन साफी तो अपोजिशन करता है। मैं इमरान खान की इस हुकूमत के जब थी मैं सख्त नाक़िद था, और आज इनकी पॉलिसियों के और इनकी हुकूमत का सख्त नाक़िद हूं। सहाफी का काम तो नहीं है कि वो किसी की दलाली करे। हां, जो हक है सच है, इमरान खान इस टाइम हक पे खड़ा है। माजी में उसके खिलाफ था, इस टाइम वो हक पे खड़ा है, तो लिहाजा मैं उसके साथ खड़ा हूं। उसकी वजह यह है कि वो सच्चा है, वो दिलेर है, वो कौम की खातिर बैठा। वो चाहता तो अभी अपना जहाज बुक करता तो लंदन की किसी महल नवाब किसी घर में रह रहा होता, जिंदगी वजीर आजम से भी ज्यादा उसका प्रोटोकॉल होता। लेकिन वो कौम के लिए बैठा, वो कहता मैं जिहाद कर रहा हूं, बैठा हूं, लड़ रहा हूं। और दूसरी तरफ आप जो लोगों को एक बत्ती बना के रखी हो ना, बत्ती समझते हैं ना, ये छोटी सी बत्ती दो, लोगों का गुस्सा थोड़ा ठंडा करे। अपने ट्रांसपोर्ट जनाब चला रही है, अपने बाप के घर चलाएं, बाप के घर को अपने ये जो नौकर चाकर है इनको लेके जाए। आवाम को बेसिकली अभी तक ये जो पेट्रोल की कीमत है, मौलाना से लेकर पीटीआई से लेकर जमात इस्लामी से लेकर अहमद वली से लेकर तमाम तर जितने लोग इस टाइम सड़कों पे आना चाहिए थे, नाज़रीन किराम, नहीं हिम्मत किसी के अंदर सड़क पे आने की, ना कोई अब सड़क पे आएगा पेट्रोल के लिए। दो लीडर मैं समझता हूं जो सड़क के सबसे बड़े, एक रिजवी बरादरान थे, उनको लापता कर दिया गया है, और एक उम्मत मुसलमा का अजीम लीडर इमरान खान था। अगर होता, खुदा की कसम इनकी 7 नस्लें याद रखती कि पेट्रोल का 1 रुपया बढ़ाने देता इनको। पता है ना, बंदा हमने अंदर रखा हुआ है। इन टट्टू टैरों से होना कोई नहीं, जो मर्जी करें, काला करें सफेद करें, हमें किसने पूछना है। और अब जो सफारतकारी के बड़े बड़े बादल, वो जो टाउट्स, वो जो गंद, वो सॉरी टाउट्स ने हरामजादे, वो जो हरामजादे दिन रात और तारीफे करते थे सफारतकारी के, अब अरब अमारात ने 2 बिलियन वापस पैसे मांग लिए, चाइना ने भी पैसे मांग लिए। अब इसके पास वो पैसे देने के लिए क्योंकि खजाना खाली है, गिद्ध बैठे हैं, नोच गए हैं, खा गए हैं, करप्शन कर गए हैं। अब खजाने में है कुछ नहीं वापस देने के लिए, तो अवाम के ऊपर पेट्रोल का बम चला दिया, चले जी, गोबर का टैक्स लगा दिया, चले जी, चलान की मद में इकट्ठा कर लें, चले जी, दवाई के चक्कर में नोचा जा रहा है। पुलिस को तो इन्होंने पैसा इकट्ठा करने वाला इदारा बना दिया है। आप अंदाजा लगाएं कि ट्रैफिक पुलिस चलान की मद में 2000 से लेकर 20,000 तक चलान ठोक रही है। भाई मोटरवे पर जाए, चलान बगैर हेलमेट के किसी इमरजेंसी में जा रहे हैं, चलान कानून नाफिज करना बिल्कुल हक है। लेकिन जब आपकी पुलिस अंगेज करती है, वो हेलमेट भी नहीं देखती, उसके पास अगर कार्ड है तो वो कार्ड भी देख लेती है, लाइसेंस भी होता है, इसके बावजूद भी लोगों के चलान होते हैं, और फिर लोग बेचारे मर रहे हैं। और ऊपर से सलमान अगर राजा साहब कहते हैं कि देखिए जी, इनकलाब लोगों ने लाना है, इनकलाब लीडर लाते हैं, लोग उसके साथ खड़े होते हैं। ये इनकलाब नहीं है कि आप कहते हैं कि हम 20, 30, 50 हजार बसें जो लेकर इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ेंगे तो हम इसको इनकलाब कहते हैं। नहीं, लोग आपके साथ तब निकलेंगे जब कोई आप लीडर काल देते। इमरान खान काल देता था, पूरा पाकिस्तान जैम बंद। और मुझे टफ है इस अपोजिशन के ऊपर, महमूद खाना चकजई, अलामा राजा साहब, ब्रेस्टर गौर, पीटीआई, फजल रहमान। मुझे फजल रहमान के ऊपर बहुत दुख है। माजी में ये एक यहूदी कार्ड निकालता था और सड़क पे बैठ जाता था, कहता मैं सड़क के गर्म कर दूंगा। हम उन माओ की गोद में पले हैं
जिनके आने से जमीन और आसमान कांपता है, किहड़ियां मावां दी गोद च पल के आए हो, हुण ओह मावां किधर गई ने ते औलादां किधर गई ने? किहड़ी मां दी गोद च आए हो जनाब? हुण टाइम सी उस यहूदी मुल्क के खिलाफ सड़क ते निकलण दा टाइम सी, पेट्रोल की कीमतों में निकलने का टाइम सी, अदालतों को आजाद करने का टाइम सी, महंगाई मकाओ मार्च में निकलने का खिलाफ टाइम सी। पता नहीं किहड़ियां मावां ने तुहानू गोद च पाल के जमया, जिंदी वजह तो जमीन आसमान गर्म कर देंदे सी। इंतहाई दुख है नाज़रीन करम, बरीक वारदात है, समझने की जरूरत है। ये जो वारदात है, एक माह के बाद आप फिर उसी तरह पीछे हटेंगे और ये आरजी 80 रुपया जो है वो कम किया गया है। हरकत ये देखे 55 बढ़ा के फिर 137 बढ़ा के उसी में से 80 कम कर देना, ये रिलीफ है। ये रिलीफ नहीं है, ये लोगों को आप बेवकूफ बनाना चाहते हैं, लोग बेवकूफ नहीं है। ये आपकी इन तमाम हरकतों से वाकिफ हैं और लोगों को मेरे ख्याल में तैयार रहना चाहिए। ये और बढ़ाने जा रहे हैं, 1 महीने तक ये जो हालत होने जा रही है, इसी महीने के पता चल जाएगा कि लोगों का टेम्परामेंट किस तरह जा रहा है। इन्होंने तो अपने जेट तैयार खड़े हुए हैं कि अगर कोई श्रीलंका बांग्लादेश वाले हालात बनते हैं तो हमने भागना किस तरफ है। इनकी टिकटें एडवांस हुई हैं। लोगों का गुस्सा बिल्कुल आखिरी हद से ऊपर चला गया है और लोग अब इस वक्त एक कॉल का इंतजार करें। कोई भी लुंडू बच्चू उठ के जो है वो कॉल देना, गली का काउंसलर भी उठ के कॉल दे दे इस वक्त और उसकी बना के वीडियो दे, मैं फलानी डेट को निकलूंगा, मेरे पीछे किस किसने आना, अपने राइट के लिए खड़े हो जाए, लोग खड़े हो जाएंगे, याद रखना। लेकिन इस अपोजिशन के ऊपर, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर, मौलाना फजल रहमान जो माओ की गोदों में पले हैं, हम जमीन और आसमान तंग कर देंगे उनके लिए, ये नहीं निकलेंगे भाई। ये पता नहीं कौन सी माओ की गोदों में पल के आए हैं, ये नहीं निकलेंगे, याद रखना। जमात इस्लामी वो अपने डंडोरचा फेंकते हैं, उसको उसकी राजी डायरेक्शन है, उसको छोड़े। लोग बेचारे रोटी से तंग हो चुके हैं, लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। 2 ही लीडर मैं समझता हूं इस वक्त वो बेचारे जेल में। अगर वो बाहर होते लग पता जाता, ये माओ की गोदों वालों को भी शर्म आती। पहले तो से शर्म मदरसे से बंद है, पता नहीं गोदों में कौन से पले हैं, मस्जिदें गिराई गई हैं, गोदों वाले किधर रहते हैं, माओ की गोदों में पले हैं। पता नहीं फजल रहमान साहब कौन सी स्टेटमेंट के ऊपर आप सियासत करते हैं। आप कहते हैं इलेक्शन चोरी हुआ आपका, आप आज तक सड़क के ऊपर नहीं क्यों नहीं आए? इस हुकूमत के ऊपर आपने आना ही नहीं है, वो हमें पता है, वो कौम को भी पता है कि इस हुकूमत के अलावा आपने सड़क पर नहीं आना। अगर इमरान खान की हुकूमत होती, अब दूसरे महीने जमीनें भी गर्म करते, यहूदियों के एजेंट के फतवे भी देते, अदलिया के हक में खड़े भी होते, इलेक्शन धांधली के खिलाफ खड़े भी होते, सब कुछ होता। लेकिन इधर नहीं होंगे, इधर नहीं। नाज़रीन किराम, ये थी आम तरीन डेवलपमेंट जो मैंने आप तक पहुंचाई। ये ब्रीक वारदात आपको समझानी थी। मेरे इस चैनल का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस चैनल को काफी ज्यादा लोग रिपोर्ट्स भी करें, खसूसी तौर जो पटवारी हजरात जो हैं वो इसके पीछे पड़े हुए हैं और माओ की गोदों पले वाले वो भी इनके पीछे हमारे पड़े हुए हैं। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। आपकी जो राय है मेरे लिए काबिल एहतराम है और हम आपकी राय के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे के आगे खुशियां तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच। और आखिर में मेरे किसी अल्फाज जुमले से किसी की दिल आजारी हो तो उससे माफी का तलबगार हूं। अल्लाह सबको हिफ्ज़ मान में रखे। नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे लोगों के पास और मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पे और लोगों से पूछेंगे कि आप किसका इंतजार करें, क्या आप मौलाना फजल रहमान के पीछे निकलेंगे, इमरान खान अगर कॉल देते हैं उनके पीछे निकलेंगे, या एक आम आदमी अगर आपको कॉल देता है तो किसके साथ आप निकलना चाहते हैं। वो एक सर्वे जो है वो पूरा आपके सामने रखेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।